बताइए चलिए। 2 3 डन, then we can do example number 4, we can start with example number 4, बराबर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8.4। I want volunteer to read it. Will be that volunteer to help me out? चलिए बताइए, कौन रीड करके देगा एग्जाम्पल नंबर 8.4 का डिटेल? यस प्लीज भाई। Yes, sir. Example 8.4. Light with an energy flux of 18 Weber per centimeter square. एक मिनट। लाइट विथ एनर्जी फ्लक्स, अरे सर ये क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है? इसके बारे में तो हमारे पास जानकारी ही नहीं है। तो जब भी कोई आपको ऐसा क्वांटिटी मिल जाए तो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसका जो यूनिट होगा वो आपको आइडिया दे देगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच क्वांटिटी। इट्स नॉट वीबर पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो Okay, वोल्ट sir. पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब पावर बाय एरिया। So you tell me that this energy flux is same as which quantity? Intensity. कोई भी लोग, yes it is same as intensity, power by area मतलब intensity हो गया ना। So its Yes, sir. intensity which is given as 18 watt per 18 volt per centimeter centimeter square. square. Okay, further. Falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the Hmm. surface has an if the surface has an area of 20 centimeter square, Yes. find the average force acted on the surface during a 30-minute time span. 30 minute. ठीक है, तो एनर्जी डेंस फ्लक्स मतलब एनर्जी इंटेंसिटी आपको दिया है 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट दैट if that falls on a normal incidence of area 20 centimeter square, then what will be the average force in a span of 30 minutes? 30 minutes में तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। It will be 30 into 60, it will be 1800 seconds। इसको कन्वर्ट करेंगे तो it will be 18 into 10 to the power minus 4, नीचे इसको ऊपर ले लेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा ऊपर मीटर। और ये भी एरिया भी है तो ये 20 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। हमें पूछा है फोर्स, दिया है इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी का डेफिनेशन बोलिए, वहां से स्टार्ट करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसा जानते हैं कि इंटेंसिटी इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बराबर है। तो और हमें फाइंड करना है फोर्स। इसमें से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एनर्जी इंसिडेंट यू कैन बी रिटन एज आई इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टी। डू यू एग्री विथ मी? This is the energy incident in a given time in given area on given area। चलिए हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट आ गया, इसमें से हमें फोर्स अप्लाइड फाइंड करना है। तो बताइए हमें फोर्स अप्लाइड का फॉर्मूला, एवरेज फोर्स अप्लाइड कैसे फाइंड करेंगे? इज देयर एनीवन टू हेल्प मी आउट? फोर्स अप्लाइड फाइंड करना है। वी आर हैविंग अ एनर्जी इंसिडेंट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स इज नथिंग बट change in momentum. यस इट इज मोमेंटम इन अ गिवन टाइम इंटरवल। चलिए इसमें से ये मोमेंटम इंसिडेंट और मोमेंटम इम्पार्टेड, इसका कोई फॉर्मूला आपको आता है क्या, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा हो? U by C. वेरी गुड, इट इज यू बाय सी।
तो फिर ये जो मोमेंटम इम्पॉर्टेंट है उसको u बाई सी कर देते हैं इंटू टी। अब u दिया नहीं है तो उसको ऑलरेडी इंटेंसिटी एरिया का टाइम के टर्म में फाइंड कर दिया, तो u की जगह पे i इंटू ए इंटू टी कर दो अपॉन c इंटू टी तो ऑलरेडी है, टी गेट कैंसल्ड आउट, you get force exerted is equal to I into A by C। इंटेंसिटी दिया है 18 into 10 to the power 4 का, मतलब एरिया ऑफ 20 into 10 to the power minus 4 and upon C is 3 into 10 to the power 8। बराबर है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 6 इंटू 20 करोगे तो 120, ऊपर से +4 -4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -8, so it will be 1.2 into 10 to the power -6 Newton, which is the force applied by this intensity in a time span of 30 minutes। Do you agree with me? Is this clear? Yes, please confirm. Okay. चलिए गुड। देन नेक्स्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छे से कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 8.5 सॉल्व करेंगे। Volunteer to read it. Will be the volunteer to help me out? Yes, sir. મને ચાન્સ મળશે. कौन से भाई? ધ્રુમિલ પટેલ. या द्रुमिल भाई, आपको चांस मिलेगा अगर आप रीड करोगे तो रीड कीजिए आप। Yes, sir. द्रुमिल भाई कर रहे हो रीड कि नहीं करोगे? તારો અવાજ નથી આવતો મને। You'll give chance to someone else। मेरे को आवाज नहीं आ रही है द्रुमिल भाई। साहिल भाई बताइए। Yes, sir. Calculate the electric and magnetic fields produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meters. एक मिनट, 100 वोल्ट का बल्ब है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जनरली वो आरएमएस वैल्यू होता है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं है तो हम दोनों फाइंड कर देंगे, आरएमएस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आरएमएस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन? Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source. 25% का इसका एफिशिएंसी है एंड कंसीडर इट टू बी अ Sir, पॉइंट सोर्स। 2.5. 2.5%, ओके। एफिशिएंसी इसका 2.5% का दिया है। The most IMP part है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का इज दैट इट्स अ पॉइंट सोर्स। ये आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब भी आपको ये क्वेश्चन में ऐसा देते हैं कि जो लाइट का सोर्स है, जैसे यहाँ पे बल्ब है, कंसीडर इट टू बी अ पॉइंट सोर्स, आइसोट्रोपिक सोर्स, ऐसा कुछ भी देते हैं, दैट मीन्स वो जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगा दैट एरिया विल बी स्फेरिकल, फॉल्स ऑन स्फेरिकल एरिया, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा व्हेनेवर द वर्ड पॉइंट सोर्स या फिर आइसोट्रोपिक सोर्स या कुछ भी ऐसा बताते हैं। चलिए पहले तो वी आर सॉल्विंग फॉर बल्ब। अब मेरे को पहले ये बताइए कि बल्ब है वो कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 2 लाइट एनर्जी। इनपुट ऑफ एनर्जी आप देते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आप प्लग इन करते हो बल्ब को और वो उसको लाइट में कन्वर्ट करके देता है। इसका एफिशिएंसी 25% दिया है, मतलब आपको जो लाइट का पावर मिलेगा, क्योंकि इनपुट पावर आपको 100 वोल्ट दिया है बल्ब का रेटिंग, बराबर है। तो इसमें से आपको जो आउटपुट पावर मिलेगा जो लाइट के टर्म में, दैट इज 2.5% ऑफ दिस इनपुट पावर। कैन आई से दैट आउटपुट पावर, दैट मीन्स light energy, power is energy by time, obtained per unit time। per unit time इसलिए ले लिया क्योंकि पावर है इसमें। तो आप याद करो, हमने लाइट एनर्जी को बोला था U, एंड दैट इज obtained per unit time, मतलब ये आउटपुट पावर हो गया, बराबर। दैट इज जो इनपुट पावर है इलेक्ट्रिकल का उसका 22.5%। कैन आई से दैट 2.5% इज 2.5 by 100, तो 2.5 जूल का एनर्जी पर सेकेंड आपको लाइट से मिलेगा, ये बल्ब से। आर यू क्लियर विद दिस टर्म? शुड आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. Okay. Now you tell me that what should be the next step. We want to find out ERMS and VRMS. We know that the distance at which these electric fields are to be find out. It's a point source. So मैंने बोला कि वो spherical area हो जाएगा, तो पहले मैं एरिया फाइंड कर देता हूँ। एरिया इज 4 pi r square. So it will be 4 into 3.14. The distance which is falling is 3 meter. तो 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व कीजिए। 9 4 जा 36, 3 जा 108, तो 111 12 के आजू बाजू कुछ आएगा। बताइए कितना आता है? फोर इंटू 3.14 इंटू 9 करके कितना आता है बताइए? 113.04 मीटर स्क्वायर। चलिए, ये हमारे पास आउटपुट पावर मिल गया। एनर्जी बाय टाइम इज लाइट एनर्जी बाय टाइम। ऊपर हमारे पास जो है ये हमारे पास एरिया भी आ गया जिसपे ये लाइट एनर्जी दिएगा। तो कैन वी फाइंड आउट एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस? जब पावर होता है, एरिया होता है, तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा। कैन आई से दैट लाइट इंटेंसिटी विल बी, कितना पावर मिला लाइट का? 2.5 वोल्ट का है, मतलब 2.5 जूल पर सेकंड का। तो लाइट इंटेंसिटी विल बी पावर अपॉन एरिया, इट विल बी 2.5 अपॉन 113.04। बताइए वैल्यू कितना आता है? 0.221, 0.0221 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। Sir. एक मिनट है। जस्ट अ मिनट है। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या जो मैंने लिखा है वो? यस और नो? Yes, sir. देखाय છે.
हाँ ठीक। हाँ आप बता रहे थे कुछ, आप मेरे को पूछ रहे थे, बताइए क्या पूछ रहे हैं। ये इंटेंसिटी आ गया, ये बराबर लिखा क्या मैंने? कोई मेरे को कुछ पूछ रहा था, इतना। चलिए, हमारे पास इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कैन एनीवन सजेस्ट मी द फॉर्मूला रिलेटिंग इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा है क्या जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिटी से रिलेट करवा पाए? बताइए साहिल भाई। Sir, I is equal to epsilon 0 ERMS square into C. Very good. I is rho into C, where rho is the energy density of electromagnetic waves, जिसके लिए हमने ऐसा जानकारी लिया था कि वो आइदर 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको 2 रो ई इंटू सी लिख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आरएमएस, और इंच के साथ वो सी तो है ही, टू गेट कैंसल्ड आउट, बराबर। तो फाइनली आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आरएमएस इंटू सी। इसमें से आपको जो फाइंड करना है ई आरएमएस, इसको सब्जेक्ट बना दी। तो कैन आई से दैट ई स्क्वायर आरएमएस इज, सामने इंटेंसिटी है, नीचे से एप्सिलॉन 0 और सी जाएगा। वैल्यू डालते हैं। इंटेंसिटी आपने बोला 0.0221 अपॉन एप्सिलॉन 0 इज 8.85 into 10 to the power minus 12, बराबर। सी इज 3 into 10 to the power 8। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आता है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? बहुत गलत बात हो गई, अब कोई सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। सर 8.41। ओके, इट इज 8.41। चलिए, ये स्क्वायर आरएमएस आ गया, तो ई आरएमएस इसका स्क्वायर रूट करके मिल जाएगा ना। बताइए 8.41 का स्क्वायर रूट करके कितना आ रहा है? करीबन 3 के आजू बाजू आना चाहिए। 2.9। 2.9 वोल्ट पर मीटर लिखो या न्यूटन पर कूलम। हमारे पास ई आरएमएस है, हम उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा नहीं है, लेकिन फाइंड कर लेते हैं। वी कैन से इट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस, तो इट इज 1.414 रूट 2 का वैल्यू इनटू 2.9। टेक इट। 4.1 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी आप लिखना चाहो। हमारे पास ईआरएमएस है और हमें बीआरएमएस फाइंड करना है। कोई रिश्ता जानते हो क्या आप? ईआरएमएस और बीआरएमएस का कोई रिश्ता जानते हो तो बताइए थोड़ा। સર પેલું સી વાળું। बोल रहे हैं શું सी वालू भाई? અરે બી BRMS is equals to ERMS by C। ओके, ईआरएमएस बाय बीआरएमएस इज इक्वल टू सी। इसमें से अगर आप बीआरएमएस फाइंड करना चाहो तो बीआरएमएस विल बी ईआरएमएस इनटू सी। तो दिस विल बी, ईआरएमएस का वैल्यू तो आया आपका 2.9 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, मतलब करीबन करीबन 10 टू दी पावर माइनस 8 टेस्ला जितना आ जाएगा। तो गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको 10 टू दी पावर माइनस 8 टेस्ला कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, अगर बीआरएमएस मिल गया तो बी जीरो मिल जाएगा। बी जीरो इज रूट 2 टाइम्स बीआरएमएस, so that will be 1.414 into BRMS, that is 10 to the power minus 6.
ये आपको बी 0 मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर विद दिस इज एन आईएमपी क्वेश्चन। तो किसी ने कुछ बोला, क्या बोला? सर रूट टू सिनेमैटिक फाइंड सर કરવા कैन यू માટે शो द કયું प्रीवियस स्क्रीन? ओके, શું કહે છે ભાઈ ધ્રુમિલ? રૂટ ટુ શેના માટે મલ્ટીપ્લાય કર્યું આપને? આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ જોઈતી હોય આરએમએસ માંથી, તો આરએમએસ નું ફોર્મ્યુલા હોય મેક્સિમમ બાય √2, તો મેક્સિમમ જોઈતું હોય તો પછી આરએમએસ ને √2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું ને। અચ્છા યા हाँ हाँ चलिए, अभी एग्जांपल में कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? सब हो गए? बताइए थोड़ा। एक फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो डिस्प्लेसमेंट करंट का जानकारी है इसलिए। तो अभी कुछ बाकी है एग्जांपल में उसके अलावा? डन। तो फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें 1 2 3 तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, 4 से चेक करते हैं। 4th वाला कौन रीड करेगा? कोई नया वॉलंटियर? यस रुद्र। Sir, exercise 8.4. हाँ, A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What एक can you मिनट। say? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर आपको जानकारी दे दिया ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, मतलब आपको इसका स्पीड का आइडिया मिल जाएगा। एंड अलोंग Z direction. तो आपको प्रोपगेशन का डायरेक्शन भी दे दिया गया है। यस, फर्दर। What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हो, ऐसा पूछा है। तो आपने एक रिलेशन डिराइव किया होगा अबाउट द प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, v वेक्टर इज e वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसमें प्रोपगेशन तो हमें फिक्स रखना है अलोंग z एक्सिस, मतलब ये तो k कैप हो गया, बराबर। तो फिर ई वेक्टर और बी वेक्टर के आने का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ऐसा आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। Sir, આગળ છે. बोलिए। If the frequency of wave is 30 megahertz, what is its wavelength? इसका फ्रीक्वेंसी आपने 30 मेगाहर्ट्ज दे दिया गया है, तो फिर आपको वेवलेंथ भी फाइंड करने को पूछा गया है। चलिए, डू यू नो एनी रिलेशन? ये तो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसा सीखा है ना, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट और एफ का कोई रिलेशन जानते हो क्या आप? तो हमें थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे में। V is equal to lambda f. यस, वी। यहाँ पे कौन सा वी लेने का? क्योंकि ये तो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे थे, देन विल ट्रैवल विद स्पीड ऑफ c इज इक्वल टू लैम्बडा है, चलेगा। तो इसमें से हमें लैम्बडा चाहिए, तो लैम्बडा इज c बाय f। c इज 3 into 10 to the power 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी 30 मेगा, मेगा का 10 to the power 6 आ जाएगा। तो फाइनली दिस बिकम्स ये 10 to the power 7 and 10 to the power 8, तो 10 मीटर्स का वेवलेंथ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरे में हमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जानकारी देना है। हमें रिलेशन ऐसा पता है कि v वेक्टर इज e वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, जिसमें इसका तो डायरेक्शन फिक्स रखना है, ये तो प्रोपगेट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये तो k कैप ही आना चाहिए। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन व्हिच e वेक्टर एंड b वेक्टर कैन बी देयर? e वेक्टर और b वेक्टर को ऐसा क्या वेक्टर रखूं कि जिससे सॉल्व होके, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मेरे को k कैप मिल जाए। चलिए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन बताएगा मेरे को? बोलिए साहिल भाई। Sir, E vector along x axis and B vector along z y axis. That चलिए, means I V cap and J cap. जे कैप चेक कीजिए, आई क्रॉस जे करके के मिलता है क्या?
हाँ मिल जाएगा, सही है, बराबर है। चलिए ये सही बात है। सेकंड पॉसिबिलिटी बताइए, सेकंड पॉसिबिलिटी कौन बताएगा? बोलाइए प्रीत भाई बोलिए। Yes, sir. A vector on j cap and B vector on I cap. તો પછી જે ક્રોસ આઈ કરો તો માઇનસ કે થઈ જાય. આપણે આન્સર તો કે જ લાવવાનો છે. सर माइनस I इंटू जे कर दीजिए. શું કરીએ ફરીથી બોલ. માઇનસ આઈ माइनस and- जे इंटू के. ઓરે ભાઈ હવે માઇનસ આઈ અને જે કરી દીધું મેં. માઇનસ આઈ અને જે કરશો તો માઇનસ કે આવશે. બીજું કંઈક set माइनस કરાવો. जे અને I. माइनस जे एन आई कर दो, चेक माइनस जे कैप एन आई कैप चेक कीजिए। माइनस जे क्रॉस आई करके के मिल जाएगा क्या? बाकी सब लोग बताइए। सही है ये बात क्या? प्लीज कंफर्म। हाँ तो जे क्रॉस आई होता है वो माइनस के होता है, हमने माइनस जे क्रॉस आई लिया है तो फिर के हो जाएगा। सही है। चलिए अच्छा बताइए और आप कौन सा पॉसिबिलिटी बोलना चाहते हो? माइनस आई कैप माइनस जे कैप, थोड़ा लाउडली बोलिए। माइनस आई कैप माइनस जे कैप, Okay, minus I cap and minus J cap. Check with this possibility also. हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I क्रॉस J कैप मिल जाएगा। चलिए ये बात भी सही बात है। और कोई बाकी रह गया क्या? कोई बताना चाहता है तो बता सकता है, और भी कोई बाकी रह गया है पॉसिबिलिटी तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, और एक आध बाकी रहा होगा, चेक कीजिए। कोई बताने के लिए नहीं है, वेरी बैड। तो ऐसा नहीं कर सकते हम क्या? ई वेक्टर को जे कैप ले लेते हैं प्लस जे कैप, एंड बी वेक्टर को माइनस आई कैप ले लेंगे, तो नहीं चलेगा? इज इट ओके? These are the different possibilities for the electric field and magnetic field vectors are to be there. ठीक है भाई? क्या आके ना क्यों अभी तकलीफ है? Okay. चलिए, this was exercise question number 8.4. Now we'll solve exercise question number 8.5. बताइए कौन है वॉलंटियर एक्सरसाइज 8.5 बताने के लिए? चलिए चलिए फटाफट। Will be that volunteer to help me out? एक्सरसाइज 8.5 बताने के लिए। किसी को नहीं बताता है तो मेरे को लगता है आपको आता होगा। साहिल भाई तो है ही, बाकी कौन है? और अर्चिशा। ओके अच्छा आप बताइए, साहिल भाई का टर्न आ गया है। Yes, sir. Question 5. A radio can tune into any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the एक मिनट, corresponding रेडियो ट्यूनिंग का फ्रीक्वेंसी रेंज 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 megahertz? 12 मेगाहर्ट्ज का दिया है। यस, What is the corresponding wavelength band? करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड पूछा है आपको। तो डू यू नो एनी रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जिससे हमारे पास वेवलेंथ हो और हमें सॉरी फ्रीक्वेंसी और हमें वेवलेंथ मिल जाए? तो फॉर्मूला जानते हो क्या आप? lambda c by f. हाँ सी इज लेमड़ा बाय एफ बराबर है। तो लेमड़ा मिल जाएगा, नहीं कि मैंने गलती की लिखने में,
V. भाई गलती कर दिया ना, C is lambda into F है ना, यस, तो lambda will be C by F। चलिए हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी है, उसके करस्पॉन्डिंग दो वेवलेंथ मिल जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगी, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी, उल्टा हो जाएगा, दे आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले हम लैम्बडा 1 फाइंड कर देते हैं। तो lambda 1 will be C by F1. C is 3 into 10 to the power 8 upon F1, 7.5 mega, that is 10 to the power 6, 7.5 forza होता है, it will be 4 into 10 to the power 2। तो ये रेंज मिल जाएगा आपको, अरे ये वेवलेंथ मिल जाएगा आपको 400। दूसरा वेवलेंथ है तो उससे दूसरा वेवलेंथ मिल जाएगा, lambda 2 is C by F2। So that will be 3 into 10 to the power 8 upon F2, 12 megahertz. So 12 into 10 to the power 6. So this will be 3 4 जा, 10 to the power 6 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 2 होगा, मतलब 100 by 4। तो lambda 2 will be 25 मीटर। हमें वेवलेंथ बैंड पूछा है, तो वेवलेंथ बैंड will be, साहिल भाई कुछ डाउट है क्या? सर 0.4 नहीं आवे थी, सर અહીંયા 40 આવશે, Lambda 400 1 જગ્યા પર 30 આવશે ને સર? શું થયું ભાઈ? હા અહીંયા ને સર લેમ્ડા 1 હા એ બરાબર, 40 sir. મીટર થઈ તમે જશે। પૂછો। So this is 0.4 into 10 to the power 2. So this will be 40 meter, right? चलो बराबर है ना अभी? So it will be wavelength band is from 25 meter to 40 meter. बराबर? चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8.6 करेंगे। बताने के लिए कौन वॉलंटियर है? चलिए बताइए कौन वॉलंटियर करेगा? अनंत भाई बोलिए। Yes, sir. Exercise 8.6. A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 to the power 9 hertz. What is the frequency of electromagnetic wave produced by the oscillator? ओके, तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल दिया है, जो आपको 10 टू दी पावर 9 हर्ट्ज दे दिया गया है, और आपको पूछा है कि जो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक नोट याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये आपको अभी पुराने सिलेबस में था, अभी निकाल दिया है। तो आपको एक चीज याद रखने की, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स, frequency of EM waves is always equal to the frequency of oscillating charge particle, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, उतना ही फ्रीक्वेंसी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। दूसरा चीज आपको एक याद रखना है, ये भी आपको पूछ सकते हैं, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स अगर पूछा हो तो इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। इफ इट इज आस्क्ड देन यू हैव टू डू दिस आल्सो। ठीक है भाई? डू यू एग्री विथ मी? यस, चलिए इतना लिख लीजिए आप, फिर हम बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं।
होते जाइए, वैसे बोलते जाइएगा तो फिर हम प्लीज स्कैन करते जाएंगे। Done? Completed? Please confirm.
हाँ लिखिए लिखिए, जिनका बाकी है कंप्लीट कीजिए। फाइनली कंप्लीटेड। कंफर्म। No, sir. नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लेते हैं आपको।
हो जाए तो बोलिए भाई। अच्छा, आपका चैप्टर 7 पार्ट 1 का टेस्ट कब है? वीकली टेस्ट जो होगा चैप्टर 7 पार्ट 1 का नेक्स्ट थर्सडे। ओके, 14th ऑफ अक्टूबर। ओके। हाँ भाई, दोनों बात करवा देते हैं। देखो, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गए चैप्टर 7 के पार्ट 1 के। देखिए आपके ग्रुप में। गॉट इट? यस, 20 अक्टूबर का आपका जो टेस्ट है उसका सिलेबस सेम है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6। आपको जो मैंने आईएमपी क्वेश्चंस भेजे उसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। डिस्क्राइब एनालिटिकल सॉल्यूशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एंड द फेज रिलेशन। ऐसा अभी हमें करवाना बाकी है, नहीं करवाया मैंने। तो कल आपका सैटरडे का क्लास होगा ना? टुमारो इट विल बी फ्रॉम 8:45। so tomorrow in morning we'll complete that question first। चैप्टर 7 का वो वाला पहले कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर 8 में जो बाकी है उसके। ठीक है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इट्स एन आईएमपी क्वेश्चन। हाँ, लास्ट ईयर के सिलेबस में से निकाल दिया था, लेकिन इस बार तो कब आएगा तो ये हमें करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर भी वैसे हमने करवाया था। तो ये बार कल पहले मैं वो करवा दूंगा, फिर आपको वो चैप्टर 8 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दूंगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। हाँ, कल तो वैसे भी आपका ऑफलाइन क्लास भी होगा। ठीक है, चल तो कल ही करवा देंगे। चलिए, हो गया है कंप्लीटेड। should I take 8.7? प्लीज कंफर्म कीजिए तो फिर हम 8.7 ले लेते हैं।
Okay. I got the message of confirmation from around 5 students. बाकी सबका क्या है भाई? चलिए एक बार ऐसे कुछ नया रिकॉर्ड बनाते हैं। मेरे को सारे स्टूडेंट का रिप्लाई चाहिए चैट बॉक्स में। यार 113 पार्टिसिपेंट्स, इसमें से 1 2 3 4 4 हमारे निकल जाएंगे डिवाइसेस। तो 110 मैसेजेस मेरे को आना चाहिए। लेट अस चेक इट, होता है कि नहीं होता है। हमारा डिवाइस पर कर जो। हाँ ओके। यस गुड। अभी तक तो हाफ सेंचुरी भी नहीं हुआ है। अभी भी नहीं हुआ है, वेरी बैड। चलिए चलिए फटाफट। ओके अभी हाफ सेंचुरी हुआ। मेरे को तो 110 मैसेज चाहिए। देवर्स, धर्मेल, ध्रुति, ध्रुव, ध्रुवी पटेल, ये सब नहीं है क्या ये लोग? दिया अमीन, फायजा खान, पूरम शाह, अरविंद पटेल, हया देसाई के, अनिल, हितांशु, ईशा, जैनम शेख, जियाश्री, जुगल, आशीष पटेल, ये सब लोग कनेक्ट नहीं हो गए। ये देखो ना, क्रिस भाई ने कनेक्ट किया है लेकिन ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उनको क्या पता। यशेष पटेल, विरल, वंदित, उर्विक, स्वाति, स्नेहा, सिया त्रिवेदी, श्रुति दर्जी, सृष्टि पटेल, श्री भट्ट, शिव भट्ट, समीरन आयुष, क्या है भाई, साक्षी शर्मा, साहिल खेर, घूमने चले गए हो क्या? हाँ बोलो बोलो। સર નેટ જ નહીં આવતો, બરાબર લોડર નહીં થતું એટલે. બોલો આજે જેવી તકલીફ થાય ને? ના હમણાં ખબર નહીં એવું થયું. 3-4 વાર મેં જોઈન થયો. ओके चलिए अच्छा है। गॉट मैसेज रिप्लाई फ्रॉम 70 स्टूडेंट्स। बाकी सब ने तो नहीं किया, कोई बात नहीं। चलिए एडमिन पे कर दिया था वो। चलिए इसको कंप्लीट। फर्स्ट व्हाइट बोर्ड में किसी को कुछ बाकी नहीं है ना? चलिए हाँ, अभी हमें 8.67 कौन सा नंबर आ रहा है बताइए?
8.67 कौन सा नंबर आ रहा है? सेवन। चलिए तो कौन 7 हमें रीड करके देगा 8.7? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8.7. Will be the volunteer to help me out? चलिए फटाफट फास्ट। 2 जन है, कौन कौन है? हाँ ध्रुविल भाई बोलिए। Yes, sir. 8.7. The amplitude of the magnetic field a part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is B0 is equals to 510 and nano Tesla. That is, what is the amplitude of the electric field a part of the wave? Sorry. ओके चलिए आपके पास B0 का वैल्यू दिया है, आपको E0 का वैल्यू पूछा है। डू यू नो एनी रिलेशन बिटवीन E0 एंड B0? इसका जानते हो आप? यस, E0 बाय B0 इज इक्वल टू C। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो E0 विल बी CB0, so that E0 will be C is 3 into 10 to the power 8 and B is 510 into 10 to the power minus 9। तो इसको सॉल्व कीजिए। 510 into 3 करके 1530 आएगा, into 10 to the power minus 1 आएगा। तो आई थिंक सो आंसर इज 153 वोल्ट पर मीटर। Am I right? Yes, sir. चलिए चलिए 8.8 सॉल्व करेंगे। बताइए 8.8 रीड करने के लिए कौन है हमारे पास? Will be that volunteer? चलिए कोई नया वॉलंटियर। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, वो रीड करेंगे। मैं जिनका नाम लूंगा उनको रीड करना है। चलिए उजैर भाई। उजैर भाई है कि नहीं है? ठीक है चलिए। देन CR त्रिवेदी। अभी नहीं है। त्रिवेदी देयर और नॉट? नहीं, वेरी बैड। देन परी अमीन। देयर और नॉट? सबका एक लिस्ट बना के पेरेंट्स को एक बार फोन करना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो सर। बोलिए सर बोलिए भाई। सर सर माइक ले रहा था। ओके चलिए हाँ। उजैर भाई बताइए। 8.8 ना? हाँ। Suppose that the electric field amplitude of an Hmm. electromagnetic wave is E0 equal to 120 N by C. Okay. And its frequency is V equal to 50 megahertz. Okay. A. Determine B0, omega, K and lambda. And B. Determine B0, omega, K and lambda. Okay. Yes. And B. Find expressions for capital E and B. That's an IMP question. चलिए हमें E0 दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि आप B0 फाइंड करके दीजिए। डू यू नो रिलेशन बिटवीन E0 एंड B0?
E0 बाई B0 इज इक्वल टू C। तो हमें मिल जाएगा इसमें से B0, that will be E0 by C. Hence we can say that B0 is equal to E0 is 120 upon C is 3 into 10 to the power 8, बराबर। So that will be 40 into 10 to the power minus 8। इसको आप 4 into 10 to the power minus 7 टेस्ला लिख सकते। ये B0 मिल गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है लेमड़ा फाइंड करके दी, आपके पास फ्रीक्वेंसी है और लेमड़ा फाइंड करना है। इसका जानते हो ना आप? यस, C is लेमड़ा into F। तो लेमड़ा आपको मिल जाएगा इसमें से C by F। So lambda will be 3 into 10 to the power 8 upon frequency is 50 megahertz, that is 50 into 10 to the power 6 बराबर। तो ये हो जाएगा 3, 10 to the power 8 में से 6 गया तो 10 to the power 2 upon 50, 10 to the power 2 is 100 upon 50, तो ये 2 हो जाएगा। 3 to the 6 मीटर, तो इसका वेवलेंथ आ गया 6 मीटर। हमें उसका नेक्स्ट पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, so that is 2 into 3.14 and frequency 50 megahertz, 50 into 10 to the power 6, so that omega is 50 to the 100 and 10 to the power 6, so it will be 3.14 into 10 to the power 8 radian per second। चलिए नेक्स्ट में वेव वेक्टर फाइंड करना है। k is equal to 2 pi by lambda, it will be 2 into 3.14, wavelength आया 6, 2 3 जा 6, 3.14 upon 3, तो 3 1 जा 3, 0, 3 4 जा 12, 3 6 जा 1.046 मीटर आएगा। चेक कीजिएगा एक बार मैंने बराबर किया है कि नहीं। बराबर है ना, 1.046 बराबर सॉल्व किया। ओके चलिए देन आपको एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोला है। तो पहले जनरल इक्वेशन लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन। स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, तो आप kx माइनस ky माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो इट विल बी E नॉट का वैल्यू 120 साइन k का वैल्यू आया 1.046 x माइनस ओमेगा 3.14 into 10 to the power 8 t, और यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम है, तो इसका न्यूटन पर कूलम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, F इज B आएगा ना सर, B इज B नॉट साइन, सेम प्रोपोगेशन तो वही रहता है बराबर। so that will be b equal to b naught का वैल्यू आया आपका 4 into 10 to the power minus 7 sin x, that is 1.046, 3.14 into 10 to the power 8 t and Tesla. In both cases you need to provide that the x is in meter and t is in second, तो आपका काम खत्म हो जाता है। Are you clear with this? चलिए अभी कौन सा क्वेश्चन है, 8.9 है कि नहीं है, पहले तो मेरे को पता नहीं है, याद नहीं है।
8.9 नहीं है कि एडिशनल एक्सरसाइज है कि क्या है बताइए। डी पार्ट में रेडियन पर मीटर आएगा। यस, थैंक यू। तो ये है ना, रेडियन पर मीटर है। वेरी गुड। अभी बताइए आप मेरे को वो कि है कि नहीं है डी पार्ट में। इसके बाद कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं है, कि खत्म हो जाता है यहाँ पे एक्सरसाइज। नाइन टेन है तो 9 कर देते हैं ना अभी। तो चलो 9 रीड करने के लिए वॉलंटियर। एक्सरसाइज 8.9 रीड करने के लिए वॉलंटियर चाहिए। हेलो सर। बोलिए। नाइन्थ। हाँ, कौन हाँ, से? प्रियम। પ્રેમ ઓકે हाँ પ્રેમ તને મેં નહોતું કીધું હા રીડ કરવાનું, તારી ઈચ્છા થઈ ગઈ हाँ। કે ઊંઘી ગયો તો કે કોઈ ફ્રેન્ડે કીધું હશે કે તારું નામ બોલે છે हाँ સર सर, રીડ मैं કર? अनम्यूट ના, करी तो તારી કોઈ મસ્તી કરી છે હા? કે તારા કોઈ ફ્રેન્ડ છે, મેં તારું નામ નહોતું લીધું પણ હવે તે અનમ્યુટ કરશે તો બોલી દેજે। हाँ। The terminology of different parts of electromagnetic spectrum is given in NCERT. Use the formula हाँ, E is equal to hv and obtain the photon energy in its unit of eV for different parts of electromagnetic spectrum. एक मिनट प्रेम, ये अभी नहीं होगा तो हम 8.10 कर देते हैं। 9 क्या है कि अभी वो स्पेक्ट्रम करवाना बाकी है। Yes. Exercise 8.10. In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz and amplitude of 48 ए ऊपर 2 into 10 to the power 10 hertz, hertz and amplitude of 48 volt per meter. okay। What is the wavelength of wave? हम्म, What is the amplitude of oscillating magnetic field? okay। Show that the average energy density of E vector field equals the average energy density of B vector field. પ્રેમ સાચું બોલ ને, કોણે કીધું તું? શું કોણે સર? મસ્તી કરી? કોણે મસ્તી કરી હતી? સાચું બોલ ને, શેની કોણે સર? કીધું તને? તારે કીધું છે રીડ કરવાનું, રીડ કર ફટાફટ। અરે ના સર, મેં અનમ્યુટ કર્યું હતું પણ આ ઉઝેર વચ્ચે બોલી ગયો એટલે મેં કર્યું હતું ત્યારે unmute. ઓકે, એટલે કોઈ મસ્તી નથી કરી, સાચું બોલ। ના સર, ના અને તું ઊંઘી બી નહોતો તો હજી સાચું ના બોલ। સર, હું તો हाँ। चलो देन हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, हमें वेवलेंथ और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोला है। तो ये तो बहुत इजी होता है, ये तो अभी आप जानते हो। C इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एफ होता है, तो आप लेमड़ा को C बाय एफ लिख सकते हो, बराबर। तो आपको लेमड़ा मिल जाएगा C इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, F इज 2 इंटू 10 टू दी पावर 10, 1.5 और ये -2 हो जाएगा, तो इट विल बी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी में आपको पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फॉर्मूला सॉरी। तो आप रिलेशन जानते हो, E0 by B0 is equal to C, hence you can say that B0 is E0 by C। वैल्यू डाल दीजिए, that will be 48 upon 3 into 10 to the power 16 जा, so B0 is 16 into 10 to the power -8 Tesla। चलिए अभी आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है कि प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो इसका दो तरीका होता है, आप पहले आपके पास सब वैल्यू है तो वैल्यू डाल के प्रूव करिए कि दोनों का वैल्यू सेम आता है। द अदर वे इज दैट आप फॉर्मूला लेके करिए। आई प्रीफर के वैल्यूज दिया है तो वैल्यूज से ही सॉल्व कीजिए।
तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आर एम एस, लेकिन हमारे पास ई का मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको ई के मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में लाना पड़ेगा। ई जीरो, ई आर एम एस इज ई जीरो बाई रूट टू और उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1/4 रूट टू का स्क्वायर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई जीरो एप्सिलॉन 0 ई जीरो स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको 1/4 देन ई जीरो दैट इज 8.85 into 10 to the power minus 12 एप्सिलॉन 0 का ई जीरो आपको 48 दिया है, तो इंटू 48 का स्क्वायर। बताइए मेरे को आंसर क्या आता है। 5097.6 इंटू 10 to the power minus 12। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं तो चलेगा ना, 5.097 तो ठीक है, इंटू 10 to the power minus 12 आएगा। आपने 50 तो 10 to the power minus 9, एम आई राइट, जूल पर मीटर क्यूब। यस और नो। तो और इसका एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लीजिए। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर आर एम एस बाई 2 और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बी जीरो के टर्म में। तो सेम वे बी आर एम एस इज बी जीरो बाई रूट टू, स्क्वायर करोगे तो बी जीरो स्क्वायर अपॉन 4 म्यू जीरो हो जाएगा। बी जीरो आया आपका 16 का, उसका स्क्वायर करोगे तो 256 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 का स्क्वायर 60 अपॉन 4 म्यू जीरो इज 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। चेक कीजिए कितना आता है। कितना आया, सेम आएगा। ओके 5.09 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 जूल पर मीटर क्यूब। अच्छा यही तो हमें प्रूव करना था, आप देखिए। Therefore, energy density of electric field and energy density of magnetic field are ठीक है। इसको लिख लीजिए आप।
चले हो जाए तो बोलिए कंप्लीट।